तो कल जैसा मैंने कहा था कि हम नंबर सिस्टम से अपने वोकल को भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बना सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो भी आप उसमें आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो लेसन है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब भी रियाज़ करो, सबसे पहला जो मैंने आपको नंबर दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कहीं से भी आप बजा सकते हैं। दैट मीन्स आप सपोज कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ये हारमोनियम है, तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से ही लीजिए, आप कहीं से भी लीजिए, कहीं से भी बजाइए। कहीं से भी जब आप बजाते हैं तो उसके बाद आगे आप कहाँ तक कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप अपना एक स्केल चूज़ कर लीजिए कि यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हो तो जैसे सारे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो ऊपर का सा है वहाँ तक पहुँचने में यदि आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो नीचे का सा आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए कि मेरा सा कहाँ पे पड़ता। मैंने एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी कि अपना सरगम गा के या फिर बजा के भेजिए। आपके जो टेस्ट लिए उसमें ये पता चला कि बहुतों के सरगम जो हैं अभी तक उनके क्लियर नहीं है, जबकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, उनके आवाज़ में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि वो अच्छा गा सकते हैं। सेम थिंग बजाने में भी वही है। यदि आपने सीख लिया इस मैथमेटिक्स को तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्ले कर पाओगे कोई भी इंस्ट्रूमेंट, चाहे आप गिटार, चाहे कीबोर्ड, चाहे कोई सा भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं, क्योंकि आपको सुर की समझ हो चुकी होगी तब तक। तो मैं आपको आज का जो लेसन दे रहा हूँ वो लेसन है कि सरगम वो भी आपको सारे के सारे शुद्ध स्वर में या तो बजाना है या फिर आपको गाना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही कहा है कि हम एक ऑक्टेव में जब देखते हैं, सपोज कि ये ऑक्टेव है ना, इसमें मैं यहाँ से लेता हूँ, काउंट करता हूँ। नीचे के पार्ट में यदि मैं काउंट करूँगा तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, फिर कोई इफेक्ट इसको 2 गिनेंगे, जबकि ये 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप लोग गिनोगे तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से भी गिन लेते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है, ऊपर के हिस्से में आप देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। सपोज कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपको इस यहाँ से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब आप कहीं से भी आप जब काउंट करते हो अपने कंफर्टेबल स्केल से, तो आप वहाँ से आप काउंट करना शुरू करो 1 2 3 4 12, मतलब 12 तक, है ना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ कि सपोज़ कि आपके लिए यहाँ से सा गाना मतलब कंफर्टेबल है, और यहाँ से जब आप सा स्टार्ट करते हो तो इस सा तक पहुँचने में आप मतलब ईजिली आप उसको गा लेते हो। तो सपोज़ कि आपका ये सा है, तो यहाँ से आपको काउंट करना होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ये वापस सेम रिपीट हो गया, है ना, 1, फिर से 1 आ गया। अब इसमें आपको नंबर सिस्टम किसका रियाज करना है, तो इसमें आप काउंट करिए 1 3 5 6, याद रहेगा 1 3 5 6, फिर 8 10 12 1। नंबर आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे अब नंबर सिस्टम से ही करेंगे। आप जो भी लेसन कंप्लीट करोगे, जो भी आप रियाज करेंगे, ये नंबर बेस्ड होगा। नंबर इसलिए क्योंकि आप इजीली समझ सकते हो कि आपके फिंगर्स कहाँ पे चलने चाहिए, या फिर यदि आप रियाज कर रहे हो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ तो भी आप उसके साथ तालमेल बैठा के आप गाओगे, तो आपके अंदर आपके गले के जो कॉर्ड्स हैं वो सेट होने लगेंगे। आपका ब्रेन उन सारे नोट्स को याद करेगा और उनको अपने मेमोरी में स्टोर करेगा। तो कंटिन्यूसली जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपकी आवाज़ या फिर आपकी प्लेइंग, जो इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, वो बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो 1 3 5 6 8 10 12 1, ये जितने भी अभी नोट्स बजे ये सारे के सारे शुद्ध हैं। सारे गा मा पा धा नी सा,
रिवर्स आना है। सा नी दा पा मा गा रे सा, मतलब आपका 1 3 5 6 8 10 12 देन अगेन 1, ये शुद्ध नोट्स का सरगम है, मतलब सारे गामा पाधा नी सा, ठीक है। तो उसी को नंबर सिस्टम पे हमने कन्वर्ट किया है ताकि आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। सपोज कि अभी आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो फिर ये 1 3 5 6, 5 6 में देखो बीच में कुछ भी नहीं है, 5 के बाद सीधे 6 है ना। उसके बाद 6 के बाद फिर जाना है 8 में, फिर 8 से फिर जाना है 10 में, फिर जाना है 10 से 12 में, उसके बाद अगेन 1। तो 12 और 1 दोनों के बीच कुछ नहीं है, सेम 5 और 6 के बीच में भी कुछ नहीं है। तो ये रहा सारे के सारे शुद्ध स्वर का आपको सरगम, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, इंस्ट्रूमेंट में भी प्रैक्टिस करनी है और वोकल में भी। और आपको इससे रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जब आप रोज़ इसको बजाओगे या फिर गाओगे तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस समझने लगेंगे, और इसके बाद आप धीरे धीरे इससे भी आगे के लेवल कंप्लीट करते जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको रोज़ प्रैक्टिस में लोगे और रोज़ आप भेजा कीजिए। आप बजाय के आप भेजिए। आप यदि सिंगिंग कर रहे हो तो भी आप अपनी सिंगिंग का क्लिप, मतलब सरगम, वो आप मुझे भेजें, ठीक है। कम से कम कुछ दिन, जब तक आपके ये सारे शुद्ध स्वर क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आप भेजिए। मैं खुद बताऊंगा कि यहाँ पे आप अभी आपका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो गया और आप अभी इसके बाद नेक्स्ट फेज में जाने के लायक हो जा रहे हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पावरफुल लेसन में। तब तक अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके लिए हर चीज़ आसान होती जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।